आइए जानकारी प्राप्त करें प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ और महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में। जानिए इनका नाम और इनका काम। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। शुरुआत करेंगे हम इग्निशन ट्यूब से। टेस्ट ट्यूब जैसे दिखने वाली ये कहलाती है इग्निशन ट्यूब। ग्लासवेयर फॉर होल्डिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर टू बी हीटेड डायरेक्टली ऑन बुनसन बर्नर और अदर हीट सोर्स। हमें किसी भी पदार्थ को जब बुनसन बर्नर या किसी हीट सोर्स पर गर्म करना हो तो इस ट्यूब के अंदर रखकर गर्म किया जाता है। मेड ऑफ सॉफ्ट ग्लास एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू नॉर्मल टेस्ट ट्यूब। ये साधारण परख नली से छोटी होती है और सॉफ्ट ग्लास की बनी होती है। ऑल्सो यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन, सोडियम फ्यूजन के लिए भी उपयोग में ली जाती है। इट इज द ट्यूब विच इज डिस्पोजेबल, और इस्तेमाल के बाद इसे फेंक दिया जाता है। अब हमारे सामने पास्चर पिपेट। ये भी पास्चर पिपेट और इसका बदला हुआ रूप आपके सामने। डिवाइस यूज टू ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। जब हमें तरल पदार्थ छोटी मात्रा में इधर से उधर डालना हो या ट्रांसफर करना हो, काम आती है पास्चर पिपेट। यूज इन लेबोरेटरी एंड ऑल्सो डिस्पेंस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लिक्विड मेडिसिन। प्रयोगशाला में उपयोग में आती है, और हमें जब दवा छोटी मात्रा में लेनी हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज में उपलब्ध है। अब हमारे सामने पिक्चर फ्यूजन ट्यूब की। टेस्ट ट्यूब या परख नली जैसे दिखने वाली ये ट्यूब छोटी होती है। स्मॉल ग्लास ट्यूब यूज्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स सच एज सोडियम फ्यूजन टेस्ट। छोटी ग्लास ट्यूब प्रयोग में ली जाती है जैसे सोडियम फ्यूजन टेस्ट के लिए। ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग आउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पता किया जाता है। इसमें रखकर उस पदार्थ को गर्म करेंगे और थर्मामीटर की मदद से पता करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब पिक्चर हमारे सामने क्रूसिबल्स की, और इन क्रूसिबल्स को इस तरीके से गर्म किया जाता है। इट इज ए सिरेमिक और मेटल कंटेनर यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंसेस बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। किसी पदार्थ को पिघलाना हो तो इसके अंदर रखकर बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और पदार्थ पिघलता है। मेड ऑफ ग्रेफाइट पोर्सलिन दैट मेल्ट्स ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये पोर्सलिन का या ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए अत्यधिक गर्म करने पर भी ये पिघलता नहीं है। ऑल्सो यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर, और उच्च तापमान पर जब आपको क्रियाएं करवानी हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवेलेबल इन सेवरल साइजेस, और कई साइजेस में उपलब्ध है। यह है तस्वीर आपके सामने क्लैंप की। ये सभी अलग अलग तरीके के क्लैंप हैं। यूज टू होल्ड यूटेंसिल्स और ग्लासवेयर। हमें ग्लासवेयर या बर्तन पकड़ने हो इनकी मदद ली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लैंप है और इसने कोनिकल फ्लास्क को होल्ड किया है। अब हमारे सामने स्टॉप कॉक टाइप ऑफ वॉल। ये एक तरह का वॉल्व है यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस, जिससे द्रव या गैस का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ये ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। व्हेन क्लोज फुली लिक्विड और गैस स्टॉप्स फ्लोइंग। जब इसे बंद किया जाता है तो अंदर लिक्विड या फिर गैस बाहर आना बंद हो जाती है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ टाइट्रेशन व्हेन लिक्विड इज एडेड फ्रॉम ब्यूरेट टू द कोनिकल फ्लास्क। और इसका बहुत साधारण उदाहरण है टाइट्रेशन में। हम ऊपर से लिक्विड डालते हैं, ये लिक्विड कोनिकल फ्लास्क में आता है। लिक्विड कितना आए हम इसी से कंट्रोल करते हैं, यही कहलाता है स्टॉप कॉक। इसको घुमाने पर लिक्विड ज्यादा या कम किया जा सकता है, और ये सभी पिक्चर हैं स्टॉप कॉक की। और अब आपके सामने पिक्चर थिल ट्यूब की। उपयोग में लेते समय कुछ इस तरीके से इसे रखा जाता है। नेम्ड आफ्टर जर्मन केमिस्ट जोहानस थिल। जर्मन केमिस्ट जोहानस थिल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लेबोरेटरी ग्लासवेयर यूज टू हीट ऑन ऑयल बाथ। इसे ऑयल बाथ पर गर्म किया जाता है। यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज लाइक ए ग्लास ट्यूब विद एन अटैच्ड हैंडल। यह एक ग्लास ट्यूब जैसी है जिसके साथ में हैंडल रहता है। और अब है तस्वीर आपके सामने थिसल ट्यूब की। ये दोनों थिसल ट्यूब और थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप थिसल ट्यूब का ये रहा आपके सामने। प्रयोग करते समय इसे कुछ इस प्रकार रखा जाता है। ग्लासवेयर फॉर एडिंग स्मॉल केमिकल सॉल्यूशंस टू अ रिएक्शन वेसल। रिएक्शन वेसल में जहां पर क्रिया हो रही है वहां पर अगर मुझे कोई केमिकल सब्सटेंस डालना है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्मॉल वॉल्यूम्स कैन बी इजीली एडेड बाय यूजिंग इट। मुझे कोई भी द्रव या तरल पदार्थ इस रिएक्शन वेसल में छोटी क्वांटिटी में या कम मात्रा में डालना होगा तो इसकी मदद से डाल सकता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब
with a reservoir and a funnel like section at the top। दोस्तों इसकी एक ट्यूब होती है, ये रिजर्वायर होता है और ऊपर से कीप जैसा होता है। इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ रिएक्शन occurring too quickly and bubbling over। इसकी मदद से रिएक्शन हम आसानी से करवा सकते हैं, एकदम से पदार्थ के बाहर निकलकर उछलकर आने की संभावना ना के बराबर रहती है। और अब है पिक्चर आपके सामने बुकनर फनल की। इक्विपमेंट यूज इन फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जो सॉलिड को लिक्विड से अलग करने का काम आता है। मेड ऑफ पोर्सलिन, ग्लास और प्लास्टिक। ये पोर्सलिन, ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। लिक्विड्स आर फिल्टर्ड बाय पुलिंग देम थ्रू क्वालिटी फिल्टर पेपर एंड परफोरेशन इन द टॉप ऑफ फनल यूजिंग ए वैक्यूम पंप। मुझे जिस भी सैंपल को फिल्टर करना हो, पहले पेपर लगाऊंगा, सैंपल रखूंगा और वैक्यूम पंप की मदद से अलग करूंगा। वैक्यूम की वजह से लिक्विड नीचे आ जाएगा और सॉलिड अलग हो जाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन हो चुका है। और अब आपके सामने पिक्चर फिल्टरिंग फ्लास्क की। नाम से पता लग रहा है फिल्ट्रेशन में काम आने वाला होता है फिल्टरिंग फ्लास्क। और यहां पर है बुकनर फनल, साइड में एक भुजा है जिसे हम आर्म कहते हैं, ये वैक्यूम से कनेक्ट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्यूम फ्लास्क, बुकनर फ्लास्क, सक्शन फ्लास्क, किटासाटर फ्लास्क और साइडम फ्लास्क। इसको इन सभी नामों से जाना जाता है। और यह है तस्वीर आपके सामने सेपरेटिंग फनल की, जो कि ग्लास की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी। यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। दो द्रव्य जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे कि तेल और पानी, उनको अलग किया जाता है इस सेपरेटिंग फनल की मदद से। दोस्तों आपके पास जो तेल और पानी का मिश्रण है और जिसे आप अलग करना चाहते हैं, आपको पहले इसमें भरकर रखना होगा और कुछ देर बाद आप देखेंगे घनत्व के आधार पर ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। इसी उपकरण में नीचे की तरफ रहता है स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक को खोलकर आप पानी अलग बर्तन में एकत्रित कर सकते हो और तेल अलग बर्तन में, और इस प्रकार ऑयल एंड वाटर को आप सेपरेट कर सकते हो इसकी मदद से। और अब है पिक्चर हमारे सामने स्टेलाइगोमीटर की। ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट मैन्युअली यूज्ड टू फाइंड आउट द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। किसी भी द्रव का स्पृष्टीय तनाव नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से इसको सीधा रखा जाता है और उसको उपयोग में लिया जाता है। लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो बिटवीन टू मार्किंग्स एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर काउंटेड। जिस भी द्रव का पृष्ठीय तनाव आपको ज्ञात करना है, आपको इसमें पहले भरना है और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे यहां से बूंदें गिरना स्टार्ट होंगी। आपको इन बूंदों को काउंट करना है और एक फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है और पृष्ठीय तनाव कैलकुलेट करना है। ये भी पिक्चर स्टेलाइगोमीटर की है और ये दूसरी पिक्चर। और अब है तस्वीर आपके सामने ओसवाल्ड विस्कोमीटर की। ये तीनों तस्वीर ओसवाल्ड विस्कोमीटर की हैं, ऑल्सो नोन एज यूट्यूब विस्कोमीटर और कैपिलरी विस्कोमीटर। इसे यूट्यूब विस्कोमीटर या कैपिलरी विस्कोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और किसी भी द्रव की हम शांता या विस्कोसिटी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब है आपके सामने पिक्नोमीटर, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। किसी भी पदार्थ का घनत्व पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी होती है, एंड हैव अ ग्लास स्टॉपर, और इसको बंद करने के लिए स्टॉपर भी रहता है। हैविंग अ कैपिलरी ट्यूब फॉर एयर बबल्स टू एस्केप, और इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब भी रहती है जिसकी वजह से जो अंदर हवा है वो बाहर निकल सके। और अब तस्वीर आपके सामने रिटॉर्ट की। ये रिटॉर्ट के थोड़े बदले हुए स्वरूप हैं। वेसल यूज फॉर डिस्टिलेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर प्लेस्ड इनसाइड एंड हीटेड। इसे डिस्टिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। मुझे जिस भी पदार्थ का डिस्टिलेशन करना हो, इसमें रखकर मैं गर्म करूंगा। गर्म करने पर भाप बनेगी और इसी भाप को एकत्रित किया जाता है साइड वाली भुजा से। यह ग्लास का भी हो सकता है या फिर मेटल का भी हो सकता है। अब तस्वीर आपके सामने माइक्रोबायोलॉजी में बेहद काम आने वाले उपकरण इनोक्यूलेशन लूप की। यह है उसकी पूरी तस्वीर और यह है आपके सामने आगे से दिखने वाला भाग। ऑल्सो कॉल्ड एज स्मीयर लूप, इनोक्यूलेशन वेंड और माइक्रोस्टीयर, इसको इन सभी नामों से भी जाना जाता है। यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी टू ट्रांसफर सैंपल ऑफ माइक्रोब। मुझे सूक्ष्म जीवी जब ट्रांसफर करने हो एक से दूसरी जगह, इस लूप का प्रयोग किया जाता है कुछ इस तरीके से। द टिप इज मेड ऑफ नाइक्रोम, प्लेटिनम और टंगस्टन। आगे वाला जो भाग है जिसे हम टिप कहते हैं, ये नाइक्रोम, प्लेटिनम या टंगस्टन की बनी होती है।
टिप इज स्टेरलाइज बिफोर ट्रांसफर ऑफ सैंपल, और उपयोग करने से पहले इसको स्टेरलाइज किया जाता है। अब है तस्वीर आपके सामने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की, जिसे उपयोग में लिया जाता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से। और ये रही पिक्चर आपके सामने सेंट्रीफ्यूज की। इट इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन व्हिच सेपरेट्स सैंपल इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय रैपिडली रोटेटिंग इट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। मुझे जिस भी सैंपल को अलग करना है, जैसे कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स को, मैं पहले इसके अंदर भर दूंगा और उसके बाद इस उपकरण की मदद से इसको घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की मदद से आपकी कोशिकाएं नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, लिक्विड अलग हो जाएगा। लिक्विड को अलग कर लिया जाता है और कोशिकाएं आपकी स्वतः ही अलग हो जाएंगी। दिस ट्यूब्स हैव कोनिकल बॉटम्स, आप देख सकेंगे नीचे से इनका बॉटम कोनिकल होता है, विच हेल्प कलेक्ट एनी सॉलिड और हेवियर पार्टिकल्स ऑफ सैंपल बीइंग सेंट्रीफ्यूज, जिसकी मदद से कोई भी सॉलिड यहां पर आराम से इकट्ठा हो सकता है। तो ये थी जानकारी कुछ उपकरणों की। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले भाग में जल्द मुलाकात होगी। आपको जानकारी कैसे लगी? आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।